अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे इसराइल और अमेरिका को बड़ा धचका लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हुआ, जहाँ पर गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में फौरी जंगबंदी और गजा तक इमदाद की रसाई का मुतालबा किया गया। करारदाद के हक में 120 वोट डाले गए, जबकि इसराइल और अमेरिका समेत 14 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। 45 ममालिक ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। गजा में जंगबंदी की करारदाद उर्दन की जानिब से जमा कराई गई। इसराइल ने जनरल असम्बली की करारदाद पर अमल करने से इनकार कर दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ नासिर क़यूम हमारे साथ मौजूद है। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आज अरब ग्रुप और ओआईसी की जानिब से जनरल असम्बली में करारदाद पे बहस जारी थी कि जब कनाडा के सफ़ीर ने एक अजीब व गरीब सिचुएशन क्रिएट की जनरल असम्बली में, और वहाँ पे उन्होंने मुतालबा किया कि जो करारदाद लाई जा रही है अरब ग्रुप की जानिब से और ओआईसी की जानिब से, उसमें ये तरमीम की जाए कि जो ज़िम्मेदारी है वो हमास पे डाली जाए इस पूरी सिचुएशन की, गजा की सूरत हाल पे। ऐवान से मंजूरी के बाद पाकिस्तान के जो मंदूब हैं मुनीर अकरम, उनको फ्लोर जब मिला तो उन्होंने एक बड़ी ही धमाका खेज और ब्लास्टिंग किस्म की स्पीच की है यहाँ पे, और कनाडा और हमायती ममालिक को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि हमने करारदाद में सिर्फ सीज़ फायर का जिक्र किया था और किसी फरीक को, चाहे वो हमास हो या इसराइल, उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन जिस कनाडा की जानिब से करारदाद को सबूताज करने की कोशिश की, वो काबिल मुज़म्मत है। ठीक है नासिर, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।